वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने लूपिंग एंड इंडेक्सिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रोग्राम लिया था सीरीज़ ऑफ एन नंबर ऑफ बिट्स को ऐड करने का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लेंगे। ठीक है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन को। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम्स हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next program is the multiply of two 8-bit numbers using the successive addition method। ठीक है, तो successive addition method का यूज़ करके हमें दो 8-bit numbers को ऐड करना है। So program statement is multiply two 8-bit numbers store in the memory location D000H and D001H। ठीक है, तो we have to multiply the two 8-bit numbers that will be stored in the memory locations which are given here and store the results at the memory location E00H and E001H। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो हमें स्टोर करना है ये दो लोकेशंस पे जो प्रोग्राम में दिया है। ठीक है, फॉर दैट वी स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। कंसिडर दैट अ बाइट इज प्रेजेंट एट द मेमोरी लोकेशन D00H and second byte is present at the memory location D001H। ठीक है, तो यहाँ पे D00H लोकेशन एंड D001H में दो नंबर्स जो कि 8-बिट नंबर से बाइट मीन्स 8-बिट नंबर। तो ये दोनों नंबर A एंड B आर सेव इन दिस बोथ मेमोरी लोकेशन एंड वी हैव टू multiply these two 8-bit number, that is A into B। So we have to multiply the bytes present in the above two memory location। we will multiply the numbers by this successive addition। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हमें नॉर्मल वे से नहीं लेना है। ठीक है, we have to simply add this number because 8 multiply by suppose 8 is the answer will be a simply a 64। so we have to use this successive addition method in that we have to add this 8 up to 8। ठीक है, तो जो फर्स्ट 8 दिया है, ठीक है, वो नंबर हम ऐड करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर जो दिया है उतने लोकेशंस तक मीन्स 8 + 8 टाइम्स हम ऐड करेंगे 8 को। ठीक है, तो उसका भी जो आंसर आएगा वो 64 ही आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द सक्सेसिव addition method for the multiplication of two 8-bit numbers। so in successive addition method one number is accepted, another number is taken as a counter। ठीक है, तो फर्स्ट जो नंबर है उसे हम एक्सपेक्ट करेंगे, दैट इज़ फॉर सिंपली एडिशन। ठीक है, एंड सेकंड जो नंबर रहेगा वो काउंटिंग के लिए रहेगा, मीन्स काउंटर। जैसे हमने यहाँ पे 8 × 8 लिया था, तो 8 से हम ऐड करेंगे नंबर्स 8 + 8 बट काउंटिंग जो रहेगा वो टोटल 8 नंबर्स रहेंगे, दैट इज़ अ सेकंड नंबर। सो फर्स्ट नंबर इज़ एडेड विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो उसी नंबर के साथ मीन्स 8 यहाँ पे दिया है तो 8 के साथ ही 8 को ऐड करते जाएंगे हम। ठीक है, एंड जो काउंटर रहेगा वो सेकंड नंबर रहेगा, मीन्स 8 दिया है सेकंड नंबर, तो ये काउंटिंग रहेगा 8 तक। ठीक है, एंड जो सेकंड नंबर है वो हम एज ए काउंटर यूज़ करेंगे जब तक काउंटर 0 नहीं होता है। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है वो ऐड होते रहेगा। ठीक है, सेकंड नंबर के साथ, एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन E000H एंड E001H। सो फॉर दैट वी टेक द सैम्पल डेटा। सो फॉर D00H लोकेशन it has the data of 12H and for D001H the data of 10H is saved। so that is the number A, that is second is the number B, and we have to multiply A with the B। so for that we use the successive addition method। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट मिलेगा हमें उसमें हमें जो फर्स्ट नंबर है 12H, ठीक है, उसको उसी नंबर के साथ मीन्स 12 के साथ हमें ऐड करना है। ठीक है, सेकंड नंबर जो रहेगा 10, ठीक है, तो उसे हम एज ए काउंटर यूज़ करेंगे, मीन्स 10 तक हमें 12 को ऐड करते जाना है। ठीक है, सो दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। ठीक है, तो इस तरह से हमें फर्स्ट नंबर को उसी नंबर के साथ ऐड करना है, सेकंड नंबर जो रहेगा एज अ काउंटर वर्क करेगा। ठीक है, एंड दैट विल बी अ result of this successive addition method।
सो जो रिजल्ट मिलेगा हमें दैट इज़ 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 120, ठीक है। तो सक्सेसिव एडिशन मेथड से भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो फॉर E008 higher bit will be saved, and at the E001 H location lower bit will be a saved, that is 01H. So that's why result is 0120, that is 120 is the result of this multiplication. Then we'll start with the main program. So first इंस्ट्रक्शन इज़ LDA D00H, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्यूमुलेटर में फर्स्ट नंबर को लोड करेगा, ठीक है। सो A इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर, ऑपरेशन जो फर्स्ट नंबर हमने कंसिडर किया है वो 12 है, ठीक है। सो A इज़ इक्वल टू 12H। सेकंड विल मूव दिस accumulator data into the E register. So for that move E comma A instruction is used. So this accumulator data, that is 12H, is moved into the E register, therefore E is equal to 12H. Third instruction MVI D comma 00H. So this D is equal to 00H. तो D रजिस्टर में हमने यहाँ पे जो इमीडिएट डेटा है 00H वो पहले मूव कर लिया है। सो D इज इक्वल टू 00H। देन विल लोड द सेकंड नंबर, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। सो दैट विल बी अ 10, जो सेकंड नंबर दिया है हमें। सो LDA D001H। सो A इज इक्वल टू सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है दैट इज़ 10H है। सो A इज इक्वल टू 10H, ठीक है। उसके बाद हम काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। सो मूव C कॉमा A, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो है 10 वो हमारा काउंटर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो A में जो नंबर है 10 सेकंड नंबर, उसको हम C में यहाँ पे मूव करेंगे। C विल यूज़ एज अ काउंटर, तो C रजिस्टर का हम एज अ काउंटर यूज़ करेंगे। देयरफॉर C इज इक्वल टू 10H। देन Alexa H 00H। सो द रिजल्ट विल बी अ 0। सो H में यहाँ पे हायर बिट 00 से होंगे, L में लोअर बिट यहाँ पे से होंगे, ठीक है। देन वी यूज़ द लूप, तो जिसको हम लेबल देंगे, नेम देंगे बैक, ठीक है। सो डैट डी इंस्ट्रक्शन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दिस इंस्ट्रक्शन विल ऐड द नंबर विथ इटसेल्फ, ठीक है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो जो एडिशन का रिजल्ट मिलेगा उसे उसी नंबर के साथ यहाँ पे फर्स्ट नंबर के साथ यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ठीक है। देन HL इज इक्वल टू HL प्लस D, दैट इज़ द ऑपरेशन, ठीक है। तो HL में जो नंबर होगा एंड D में जो नंबर रहेगा रजिस्टर में, ठीक है। सो दैट कैन बी एडेड टुगेदर एंड दैट विल फॉर्म द रिजल्ट इन द HL। उसके बाद हम DCRC जो काउंटर उसे डिक्रीज़ करेंगे। काउंटर 10 पे सेट है हमारा C का, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर पे वो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा 1 से, दैट इज़ 9, ठीक है। अगेन ये क्या करेगा, 12 को 12 के साथ यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर 10, सेकंड विल बी अ 9, मीन्स रिवर्स काउंटिंग होगा। अगेन C विल डिक्रीमेंट टू द 8, थर्ड नंबर ऐड होगा, ठीक है। देन C इज इक्वल टू 7, ठीक है, फोर्थ नंबर ऐड होगा, ठीक है, लाइक दैट। तो जब तक काउंटर 0 नहीं होता है, ठीक है, ये लूप चलते रहेगा, मीन्स रिजल्ट प्लस फर्स्ट नंबर, लाइक दैट, ठीक है। तो उसके लिए हमने यूज़ किया है JNZ बैक, मीन्स इफ़ काउंटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 रिपीट दिस लूप, ठीक है। तब तक ये बैक लूप जो है वो रिपीट होते रहेगा, ठीक है। एंड इफ द काउंटर इज 0 देन द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन गिवन इन द प्रोग्राम। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमने SHLD इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है, जिसमें हायर एंड लोअर बिट जो है वो रिजल्ट के स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। सो SHLD E00H, क्योंकि जो लोकेशन हमें दिया है वो E00H है, ठीक है। एंड जो सेकंड लोकेशन दिया है वो 001H है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे SHLD इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, दैट विल स्टोर द रिजल्ट। सो E00H पे जो है वो 20H हायर बिट से होगा, E001 पे जो है वो 01, दैट इज़ लोअर बिट, यहाँ पे रिजल्ट का स्टोर होगा। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 120, सो दैट इज़ 0120 इज़ द result. Then next instruction is halt. This will terminate the program execution. It will stop the operation of the program. So that is the program for multiplication of two 8-bit number by using successive addition method. तो इसी तरह से आप अलग अलग सैम्पल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकेशन दिया है D00H, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, आप यहाँ पे सपोज
5 कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एंड जो सेकंड नंबर है दैट इज़ D001H, ठीक है, यहाँ पे हम 5 कंसिडर कर सकते हैं सेकंड नंबर, ठीक है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद द 5, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो रहेगा एज ए काउंटर यूज़ होगा, इस काउंटर इनिशियलाइज करेंगे हम 5 पे यहाँ पे, ठीक है। एंड वो डिक्रीमेंट होगा 1 से, लाइक 5 4 3 2 1, ठीक है, 0, जब तक 0 नहीं होता है ये लूप यहाँ पे रिपीट होगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ द 25। तो इस कंडीशन में 5 + 5 + 5, ठीक है, 5 टाइम्स 5 को हम ऐड करेंगे सक्सेसिव एडिशन मेथड से, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग नंबर कंसीडर करके उसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, मेमोरी लोकेशंस पे। तो ये मेमोरी लोकेशन भी हम यहाँ पे अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ द ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ n बाइट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्लॉक ऑफ जो डेटा है सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोर्स पे एक काउंटर यूज़ करेंगे, डेस्टिनेशन के लिए एक काउंटर यूज़ करेंगे। मीन्स एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो ब्लॉक ऑफ डेटा है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ द सोर्स, दैट इज़ द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो 1 बाय 1 सोर्स से डेस्टिनेशन में जो भी डेटा हम यहाँ पे देंगे सोर्स में वो ट्रांसफ़र होगा डेस्टिनेशन में। सो दैट इज़ द प्रोग्राम। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रोग्राम स्टेटमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू मूव द ब्लॉक ऑफ n बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स ब्लॉक टू द डेस्टिनेशन ब्लॉक, ठीक है। तो n मीन्स n का वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। कितने ब्लॉक्स है, सपोज 10 है, 5 ब्लॉक्स है जो हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है सोर्स से डेस्टिनेशन में। सो सोर्स मेमोरी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन D00H, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ ब्लॉक जो है वो यहाँ पे डिनोट किया है, उसका मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है। एंड डेस्टिनेशन मेमोरी ब्लॉक का जो स्टार्टिंग लोकेशन है वो दिया हुआ है E000H, ठीक है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन वो दिया हुआ है सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन का। देन वी स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। कंसिडर दैट अ ब्लॉक ऑफ डेटा ऑफ n बाइट इज प्रेजेंट एट द सोर्स लोकेशन. Now the block of n bytes is to be moved from source location to the destination location, ठीक है। तो यहाँ पे जो n bytes of data present है source location पे, ठीक है, तो उसको हमें मूव करना है source to the destination. So let the number of bytes is n is equal to 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो है वो डेटाज है, ठीक है, सोर्स लोकेशन पे, जिसको हमें 1 बाय 1 मूव करना है 10 लोकेशंस पे डेस्टिनेशन के, ठीक है। सोर्स पे 10 लोकेशन है तो एक एक ब्लॉक में एक एक डेटा होगा यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 10, ठीक है। तो सेम डेटा हमें डेस्टिनेशन पे भी 10 लोकेशन पे 1 बाय 1 मूव करना है। सो विल यूज़ C रजिस्टर एज अ काउंटर, ठीक है। तो C रजिस्टर को जैसे हमने लास्ट सेक्शन में काउंटर यूज़ किया था वैसे ही यहाँ पे C रजिस्टर को हम एज अ काउंटर यूज़ करेंगे। सो वी नो दैट द सोर्स एड्रेस इज़ इन द HL रजिस्टर। तो सोर्स का जो एड्रेस रहेगा वो HL रजिस्टर में हम पुट करेंगे एंड डेस्टिनेशन के लिए D रजिस्टर पेयर का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सोर्स का जो एड्रेस रहेगा वो HL में रहेगा, ठीक है, एंड डेस्टिनेशन का जो एड्रेस रहेगा वो D रजिस्टर में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो दोनों भी 16 बिट रजिस्टर है, ठीक है। सो दैट गेट द बाइट फ्रॉम सोर्स मेमोरी ब्लॉक एंड स्टोर द बाइट इनटू द डेस्टिनेशन मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। तो सोर्स से जो डेटा है वो हम फेच करेंगे, ठीक है, एंड उसको हम डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन में पुट करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, ठीक है, थर्ड डेटा, लाइक दैट। तो ये अप टू 10 तक चलेगा क्योंकि यहाँ पे n का जो वैल्यू हमने कंसिडर किया दैट इज़ n इज इक्वल टू 10। सो ट्रांसफर द डेटा बाइट बाय बाइट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ब्लॉक टिल द बाइट्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। जब तक ये काउंटर 0 नहीं होता है, ठीक है, तब तक ये लूप जो रहेगा मीन्स ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विल कंटिन्यू। सो राइट साइड में यहाँ पे एल्गोरिदम दिया, फर्स्ट स्टार्ट इनिशियलाइज द C to 10, ठीक है। जो C रजिस्टर उसको हम एज ए काउंटर यूज़ करेंगे, उसे इनिशियलाइज करेंगे 10 पे क्योंकि ब्लॉक का जो हमें यहाँ पे साइज़ दिया वो n इज इक्वल टू 10 है। देन इनिशियलाइज HL एज अ सोर्स मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। तो जो हमें फर्स्ट लोकेशन दिया है सोर्स का, ठीक है, तो यहाँ पे हम HL रजिस्टर को सेट करेंगे D00H
लोकेशन पे जहाँ से सोर्स का जो है ब्लॉक स्टार्ट होता है मेमोरी लोकेशन से, ठीक है। देन इनिशियलाइज द डी एज अ डेस्टिनेशन मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन का मेमोरी लोकेशन है प्रोग्राम में दिया है जो कि E00H से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डी को हम पॉइंट आउट करेंगे E00H लोकेशन पे। देन गेट द बाइट फ्रॉम सोर्स मेमोरी ब्लॉक, तो सबसे पहले सोर्स मेमोरी ब्लॉक से फर्स्ट बाइट यहाँ पे हम फेच करेंगे एंड स्टोर दैट बाइट इनटू द मेमोरी ब्लॉक। सोर्स से डेस्टिनेशन में हम यहाँ पे मूव करेंगे डेटा को। देन इंक्रीमेंट द सोर्स पॉइंटर, ठीक है। तो HL+1 करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि HL हमने यूज़ किया है एज अ मेमोरी पॉइंटर फॉर सोर्स, ठीक है। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट लोकेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा इसको इंक्रीमेंट करेंगे HL को, सो दैट इज़ HL+1, दैट इज मीन्स सेकंड, ठीक है। देन अगेन +1 थर्ड, लाइक दैट। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव होगा, ठीक है। उसी के साथ हम जो डेस्टिनेशन मेमोरी पॉइंटर है उसे हम डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। सो जो काउंटिंग है यहाँ पे वो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, फ्रॉम 10 देन 9 लाइक दैट 8 7 अप टू 0। तो यहाँ पे डिसीजन होगा कि इफ़ द काउंट इज़ 0 देन इट विल एंड द प्रोग्राम, मीन्स यस, ठीक है। जब तक काउंट 0 नहीं होता है, ठीक है, इट विल कंटिन्यू दिस process, means get the byte from source memory block and it will stored into the destination memory block। तो इस केस में सोर्स मेमोरी पॉइंटर भी इंक्रीमेंट होगा एंड डेस्टिनेशन मेमोरी पॉइंटर भी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि सेम लोकेशन पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को ट्रांसफ़र करना है। सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। देन वी स्टार्ट विद द actual program। So first we'll use the MVI C, 0H that will use for initialize the counter, ठीक है। तो काउंटर को हम यहाँ पे 10 पे इनिशियलाइज करेंगे। A मीन्स 10 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो C इज इक्वल टू 0AH, ठीक है। तो यहाँ पे C रजिस्टर को हम एज ए काउंटर यूज़ करेंगे एंड जिसको हमने इनिशियलाइज़ किया है 10 पे, क्योंकि जो ब्लॉक ऑफ डेटा है एन का जो साइज़ है वो हमने 10 अज्यूम किया है यहाँ पे प्रोग्राम में। सेकंड LXI D00H, दिस विल इनिशियलाइज द सोर्स मेमोरी पॉइंटर दैट इज़ HL रजिस्टर, ठीक है। तो जो लोकेशन हमें दिया है सोर्स का स्टार्टिंग लोकेशन D00H, ठीक है। सो H में यहाँ पे हायर बिट जो D0 से होगा, L में लोअर बिट दैट इज़ L इज इक्वल टू 00H से यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी पॉइंटर हमारा सेट हो गया D00H लोकेशन पे, जो कि सोर्स का स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन है। सेकंड LXI D, E00H, दिस विल इनिशियलाइज द डेस्टिनेशन मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। तो डेस्टिनेशन मेमोरी पॉइंटर को भी हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा जिसका लोकेशन दिया है E00H। सो D विल बी E0 हायर बाइट एंड E विल बी द दैट इज़ लोअर बाइट 00H। देन उसके बाद हम लूप यूज़ करेंगे जिसको हमने लेबल दिया है बैक। सो इन दैट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव A, M, गेट द बाइट फ्रॉम सोर्स मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। तो जो M है मेमोरी लोकेशन, जो HL है, ठीक है। तो सोर्स का जो स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन D00H पे फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा है, ठीक है। तो वो एक्यूमुलेटर में यहाँ पे मूव होगा, ठीक है। देन stacks D, दिस विल स्टोर द बाइट इन द डेस्टिनेशन मेमोरी ब्लॉक। तो stacks D जो इंस्ट्रक्शन है वो जो HL रजिस्टर पेयर में जो डेटा है, ठीक है, तो उसको यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव करेगा, ठीक है। सो दैट विल बी अ रिजल्ट। देन इंक्रीमेंट H, ठीक है। तो HL पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन में यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। देन HL+1, ठीक है, मीन्स इंक्रीमेंट H, सो दैट विल बी अ सेकंड जो सोर्स पे डेटा होगा, ठीक है, वो मूव होगा यहाँ पे सेकंड डेस्टिनेशन में, ठीक है। एंड उसके साथ हम इंक्रीमेंट करेंगे डेस्टिनेशन मेमोरी पॉइंटर को जो कि आपका D है, ठीक है। सो दैट विल बी अ DE+1, ठीक है। एंड यहाँ पे INX मीन्स इंक्रीमेंट द मेमोरी पॉइंटर ऑफ सोर्स जो है HL, सो HL+1 इज़ देयर, ठीक है। एंड उसके साथ जो काउंटर है जो हमने इनिशियलाइज़ किया है 0A पे,
10 पे, उसे हम डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1। सो सी इज़ इक्वल टू सी माइनस 1, ठीक है। तो जैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन यहाँ पे ब्लॉक ट्रांसफ़र होगा, काउंटर डिक्रीमेंट होगा 1 से, तो फर्स्ट नंबर जो रहेगा, ठीक है, उसके लिए 10 माइनस 1 मीन्स 9, अगेन 9 माइनस 1 8, ठीक है। तो रिवर्स काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द जे एन जेड बैक। इफ़ काउंटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो जब तक काउंटिंग जो है ये 10 to 0 नहीं होता है, तब तक जो बैक लूप है वो यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा, मीन्स सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन में यहाँ पे सेव होते रहेगा, ठीक है। एंड इफ़ द काउंटर इज इक्वल टू 0, then it will stop or make outside of this loop and execute the next instruction, that is halt. This will terminate the program execution and it will stop the program, ठीक है। तो इस तरह से हम एन ब्लॉक ऑफ डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो इसमें भी हम अलग अलग सैम्पल कंसिडर कर सकते हैं। सपोज n इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, मीन्स 5 ब्लॉक ऑफ डेटा हमें सोर्स से डेस्टिनेशन में यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। जो मेमोरी लोकेशन है वो भी हम अज्यूम कर सकते हैं, लाइक 001 ऐसे सोर्स का मेमोरी लोकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो D001 पे सपोज फर्स्ट जो डेटा सेव है वो यहाँ पे 2 है, ठीक है। देन D002 लोकेशन पे 3 है, ठीक है। D004, ठीक है, यहाँ पे 4 सेव है। D005, ठीक है, यहाँ पे 5 सेव है। देन D006 लोकेशन पे सपोज 6 सेव है, ठीक है। तो ये टोटल 5 ब्लॉक ऑफ डेटा हो गया। तो ये सोर्स साइड है, ठीक है। सेम डेस्टिनेशन पे भी हम मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे E001H, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 मूव होगा, ठीक है। देन दिस 3, दैट इज़ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, देन 4, देन 5 एंड देन 6, ठीक है। तो काउंटर जो हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज़ 05H, ठीक है। मीन्स 4 3 2 1, जब तक ये 0 नहीं होता है दिस लूप विल बी अ कंटिन्यू। सो दैट इज़ द सैम्पल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोकेशन अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पे जो डेटा है, ठीक है, वो कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ द सोर्स साइड, ठीक है। एंड डेस्टिनेशन साइड पे भी मेमोरी लोकेशन हम अज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ E001, देन E002H, ठीक है, 3H 4H लाइक दैट, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू।